हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई से रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी फॉर्म भरा रहा है जिसका। तो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सिलेक्टेड बुक हैं और जिनको पढ़ कर के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर रेलवे एनटीपीसी का बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीटी और मेंस। अब पीटी में 100 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में 120 क्वेश्चन। और पीटी में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं और बाकी बचे रीजनिंग्स और मैथ बराबर-बराबर। और मेंस में भी वही 50 से 55 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के और जो भी बच रहे मैथ और रीजनिंग। तो सबसे पहले इसका तैयारी करने के लिए जो भी सिलेक्टेड बुक है आप कम से कम समय दे के और उसी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यदि जीके जीएस का बात करें तो उसके लिए लूसेंट बुक एनफ है, सबके पास होता है लूसेंट बुक। और उसके साथ स्पीडी पढ़े, दोनों स्पीडी, एक साइंस वाली अलग से जो आती है और एक ऐसे स्पीडी। और फिर मैथ का बात करें तो आर एस अग्रवाल। जो भी अगर नए लड़के हैं तो वो किसी टीचर के पास जाएं और या फिर किसी का भी क्लास परचेस करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हम लोग अपने से नहीं कर पाते हैं। और जिनको भी लगता है कि हाँ हम खुद से कर लेंगे और आपने कभी पढ़ा है तो वो खुद से कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और रीजनिंग का भी बात करें तो सेम वही आर एस अग्रवाल की ही बुक है। और उसके साथ रीजनिंग और मैथ दोनों का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे प्लेटफॉर्म ने निकाला है, उनका दोनों रीजनिंग और मैथ दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसका डिस्कशन है, मैथ का सोल्यूशन बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वो दोनों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर ले सकते हैं। और फिर करंट अफेयर्स का बात करें तो करंट अफेयर्स में कोई भी एक चैनल यूट्यूब पे उसको फॉलो करें। जैसे अभी सबसे बढ़िया है उत्कर्ष। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो उत्कर्ष को देख सकते हैं, और थोड़ा कम समय है तो फिर कल्याणी मैम, दोनों बेस्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और साथ में एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। प्रैक्टिस सेट कोई सा भी पब्लिकेशन का, ऐसा नहीं कि हाँ ये लेना है या कोई भी पब्लिकेशन का जिसमें आप जब बुक स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे देख लें कि किसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो प्रैक्टिस सेट खरीदें। और मिनिमम 2 दिन अल्टरनेट भी एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ। और प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी स्कोर होते हैं, उसको डेली एनालिसिस कीजिए। और जो भी सेक्शन से आपका कमज़ोर हो रहा है या फिर जिससे भी आप स्कोर जिसमें भी आप स्कोर कम कर पा रहे हैं, उसको मार्क कीजिए कि कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसे जीके में है कि हाँ हिस्ट्री में आपका कम स्कोर हो रहा है तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। और जो भी आपको नए क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं उसको ना एक कॉपी में नोट करते जाइए। इससे आपको ज़्यादातर याद रहेगा कि जैसे उस क्वेश्चन को आपने 3 बार देखा है, 4 बार देखा है, तो ऑब्वियसली आपको याद हो ही जाएगा। जैसे आपने एक बार सेट में देखा और दूसरा बार यदि वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो फिर आप अपना नोट में उतारिए, फिर तीसरी बार उसको पढ़ेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो चीज़ बहुत कम भूलते हैं। तो लिखने का कोशिश करें, जो भी चीज़, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप ना पूरा एक्सप्लेनेशन अपना नोट्स में बना लीजिए। और मैथ से रिलेटेड भी यदि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी कीजिए। और यदि किसी मैथ में किसी चैप्टर से में आप वीक हैं तो उस चैप्टर पे ज़्यादा काम कीजिए, उस चैप्टर को ज़्यादा देखिए। हाँ, मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग अपने से नहीं कर पाते हैं। आप लोग को लगता है कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा तो जल्दी से जल्दी ज़रूर किसी क्लास ज्वाइन कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे किसी का क्लास परचेज़ कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जिनको भी लगता है, जो पहले एग्ज़ाम दिया है रेलवे का, तो उनको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो यही सब सिलेक्टेड बुक था और इससे रिलेटेड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।